भूमि स्वर्गतां यातु मनुष्य यातु देवता धर्मो सफलतां यातु नित्यं यातु शुभोदयम्। बहुत आप लोगों से उम्मीदें हैं। हमारा कंटेंट जो है वो अभी आपको पता ही होगा 8वीं तक SCRT बनाता है, 9, 10, 11, 12 में हम NCRT का यूज़ करते हैं। हमने अपना नया बोर्ड खोला और उसमें हम कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन आप लोगों से हमें बड़ी ये अपेक्षा है कि जब आप लोग आएंगे तो कुछ लोग शायद कंटेंट डेवलपमेंट में भी हम यूटिलाइज करेंगे, ताकि कंटेंट क्या होना चाहिए उस पे विचार किया जाए और फिर ऐसा कंटेंट बने जो बच्चों तक फिर हम पहुंचाए। और जो हम चाहते हैं एक समाज जैसा हम चाहते हैं, उसकी शुरुआत स्कूल से हो। बच्चे जब अपने में समाधान बच्चों को मिल जाएगा तो फिर वो आगे परिवारों तक और सब तक हम पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही मुझे पूरी उम्मीद है कि हर टीचर अपने स्कूल के अंदर बच्चों को और अपने फेलो टीचर्स को ज़रूर इस ज्ञान से साझा कराएगा। और आने वाले समय में ये पहला बैच है, उम्मीद करते हैं कि ऐसे बहुत बैचेस आगे निकले और आप लोग खुद हम आप लोगों को प्रबोधक बना के आप खुद ऐसे बैचेस लें। हम तो ये चाहेंगे कि आने वाले समय में आप खुद ऐसे बैचेस लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचा सकें। धन्यवाद। तो मैं आई थिंक लोगों से अपने टीचर से सुनना चाहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या और हम कर सकते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। और भैया निवेदनीय है कि हमें मेडल मिलते हैं, ट्रॉफियाँ मिलती हैं, लेकिन बाद में वही मेडल और ट्रॉफी घर में उन पे धूल जम जाती है। हम जो ज्ञान यहाँ से लेकर जा रहे हैं उसके ऊपर धूल ना जमे, इसलिए आप प्रयास करें कि भले ही 15 दिन में, हफ्ते में हम सब 100 लोग एक साथ इकट्ठे हों और इस शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर चिंतन करें। भैया हैप्पीनेस करिकुलम स्कूलों में लागू हो जाए, बाकी सारे सब्जेक्ट ठीक हो जाए। हैप्पीनेस करिकुलम की जब बात करते हैं तो सिवाय मध्यस्थ दर्शन के कुछ है ही नहीं, इसी का सरलीकृत रूप। और उस दिव्य मानव ने, जिसने ये मध्यस्थ दर्शन हमें दिया, आदरणीय नागराज जी ने, उनके प्रति कितनी बार कृतज्ञता प्रकट करें उतनी कम है। जो हम तक पहुंचाने के माध्यम बने, आदरणीय सोम भाई से लेकर योगेश शास्त्री जी, आदरणीय रण सिंह भैया जी, मामा जी और दूसरे सारे सभी प्रबोधक भाई बहन, उन सब के प्रति हृदय से आभार, हृदय की गहराइयों से उनके प्रति मेरे बहुत बहुत छोटे लास्ट। तो मेरा केवल सत्यापन के तौर पर इतना सा है कि मेरी कोशिश है कि सर्वोदय विद्यालय FU ब्लॉक पीतमपुरा यथासंभव जीवन विद्या आधारित चला सकूं, या मुझे डिपार्टमेंट जिस भी किसी स्कूल में भेजे उसमें इन सीख को जो मैंने यहां से लिया उसको लागू कर सकूं। कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये मुझे कई बार सुनने को मिला है। भरोसा है संबंध पर और संबंध का आधार विश्वास है। थैंक यू। हम आशा करते हैं कि जो आप 100 लोग हैं, आपको हम क्लस्टर फॉर्म के अंदर प्रबोधक के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ताकि दिल्ली के वेरियस स्कूल्स के अंदर नियर बाय स्कूल्स के लिए ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो।
जो बात कही कि 30 प्रबोधक 30 टीचरों को निकाल के अगर हम एक स्कूल में बनाएं और उसको कंप्लीट फोकस करें, तो ये भी हम वर्कआउट करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई बहुत दूर दूर से टीचर लाए। देखिए आप माना कि आप तैयार हैं कि बहुत दूर से ट्रैवल कर सके, लेकिन हम चाहेंगे कि आसपास 8-10 किलोमीटर के अंदर एक तो मिल जाते हैं टीचर, तो हम वहाँ ऐसे क्लस्टर बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि ये जो जीवन विद्या का प्रोग्राम चालू हुआ है, अब ये आप सारे हमारे एक इग्नाइटेड माइंड्स के रूप में स्कूल में जब जाएंगे तो जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होते हैं, उसी तरीके से ये अब स्कूल में फैलता जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। फाइनली ये बात अपन कह रहे थे कि एनसीआर में एक वातावरण, मानसिकता का वातावरण बदला। तो ये विद्यालय का प्रभाव RWS के माध्यम से दिल्ली में सारे टीचर आप लोग एनसीआर के रहने वाले हैं। कल को आप लोग को रिटायर होना है, जंग बहादुर जी रिटायर हो गए, कल को आप सबका भी नंबर है। तो ये धीरे धीरे आने वाले 20 साल में पता चलेगा कि दिल्ली गवर्नमेंट से निकले हुए तमाम टीचर्स ने अपने अपने इलाकों में माहौल बनाना शुरू कर दिया। तो एनसीआर में एक वातावरण बदले, बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, एनसीआर में कुछ होता है, उसका ध्यान पूरे देश में जाता है, विश्व में जाता है ना। तो यहाँ कुछ अच्छा घटेगा भैया, तो उसका प्रभाव बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। तो वसुधैव कुटुंबकम को साकार करने का ये शैक्षणिक स्वरूप है ना। मानवता को पूरे विश्व में ले जाने का ये शैक्षणिक स्वरूप है। सही अर्थों में वर्ल्ड पीस की जब हम बात करते हैं, तमाम जिन भी मापदंडों की हम बात कर रहे हैं, सारे मापदंड एक चाबी से सारे मापदंड पूरे होते हैं। एक चाबी से मेरा कल्याण, मेरे परिवार का कल्याण, सबका कल्याण सुनिश्चित होता है। इससे बढ़िया चीज और क्या है? दम लगा दो प्यारे। ये जो पूरी टीम है, जिन्होंने अपने उन भौतिक और शारीरिक सुविधाओं को थोड़ा सा ताक पे रख के ये बीड़ा उठाया कि मैं 30 किलोमीटर से आने को तैयार हूं, मैं 40 किलोमीटर से आने को तैयार हूं, मैं अपने बच्चों को छोड़कर भी आने को तैयार हूं, इनका विशेष आभार। सुबह सोम भाई ने इनको नाम भी दे दिया नवरत्न। तो भाई अकबर की सफलता नवरत्न को डिपेंड करेगी। क्लास तो हम भी बना देंगे। अगर ये SOSC ह्यूमन वैल्यूज के नाम से एक स्कूल बनता है, तो फिर वहां से सपोर्ट मिल जाएगा यूनिट प्लानिंग के लिए। तो इसके लिए प्रपोजल तो कर ही सकते हैं हम रेडी। हाँ, प्रपोजल तो अनिल सर बैठे हैं, एक्सपर्ट है प्रपोजल के। मुझे आदेश दोगे, मैं लिख दूंगा, है ना। तो कौन देख रहा है SOSC उपाध्याय जी देखा है ना, तो उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो उसके लिए जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर देते हैं। इस पर थोड़ा सा हम एक्सरसाइज और कर लेते हैं जी। हाँ, अशोक भैया के साथ, संजीव भैया के सरोन भैया के साथ बैठ के फिर आगे जी, ठीक है ना। सो लेट्स से अगर ये SOSC बनता है, वेल एंड गुड। अगर ये नहीं भी बनता है तो भी तो हमारी कमिटमेंट उतनी होनी चाहिए, डेफिनेटली नहीं होगी मैम, है ना। तो क्या हम ये यूनिट इसका काम हम क्या पैरेलली शुरू नहीं कर सकते? यस, हमने तो मैम स्टार्ट कर दिया है ना। कर दिया। करेक्ट। एंड हाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट आवर अदर टीचर्स ऑल्सो, राइट? बिकॉज फाइनली तो बच्चों के साथ तो हर कोई इंटरैक्ट करेगा। इट्स नॉट अबाउट दीज 9 टीचर्स ओनली ना। अभी मैम उसके लिए हमने ये शुरू किया है कि जो 2 से 2:30 बजे तक का एकेडमिक डिस्कोर्स है, जिसमें नाम के लिए फैकल्टी मीटिंग हर एक स्कूल में होती है, लेकिन वो हमारे स्कूल में काम के लिए होनी शुरू हो गई। ये 9 लोग अपनी अपनी फैकल्टी के साथ बैठते हैं आधा घंटा डेली जी। उसके बाद जैसे मैथ्स वाले मैथ के साथ बैठेंगे, हिंदी वाले हिंदी के साथ बैठेंगे। तो भी क्योंकि इनको भी आए 2-3 दिन हुए हैं, तो अब धीरे धीरे जब हमारे पास टाइम होगा, क्योंकि बच्चों की कॉस्ट पर तो टीचर्स को फ्री नहीं किया जा सकता कि बच्चे जैसे फ्री रहे टीचर को 3 घंटे के लिए फ्री कर दे। लास्ट वर्किंग डे को 3 घंटे का टीचर्स का एक सेशन प्लान है, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे इज हाफ डे फॉर स्टूडेंट्स। ओके। तो टीचर्स 11 बजे फ्री हो जाते हैं, तो 11 से 2:30 बजे तक दे विल बी फ्री।
एवरी मंथ तो उस टाइम आप इंटरेक्शन करोगे? यस डेफिनेटली। और बीच में भी अगर नॉन एग्जाम डे है तो नॉन एग्जाम डे को भी वी कैन डू दैट, क्योंकि नॉन एग्जाम डे में बच्चे नहीं आते स्कूल में, वो मार्च में होगा, फरवरी एंड मार्च। तो पढ़ेंगे कैसे और पढ़ना क्यों है? अक्सर इस बात के लिए चर्चा करते हैं कि भाई पढ़ने लिखने से अच्छा इंसान बन जाता है। हम तो देख रहे हैं जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे पढ़े लिखे हैं, ये जितने मोटी मोटी रिश्वत मांगते हैं दफ्तरों में सारे पढ़े लिखे हैं, तभी तो दफ्तर में गए, तो बिना रिश्वत के काम नहीं करते। तो अच्छा इंसान कहां बना? और पढ़े लिखे हैं उनके जल्दी तलाक होते हैं, अनपढ़ अपनी शादी ज्यादा लंबी खींच देता है। तो अच्छा इंसान कहां बना? न उसको रिश्तों में जीना आता, न उसको दफ्तर में ईमानदारी से रहना आता, और वो कह रही थी पढ़ाई लिखाई अच्छा बना रही। तो अगर वो नहीं बना पा रही तो फिर वो पढ़ाई लिखाई बेकार है, वो किसी काम की नहीं। उससे अच्छे आप में से बहुत सारे वो लोग हैं जो स्कूल किसी कारण पूरा नहीं कर पाए, नहीं जा पाए, लेकिन ईमानदारी से अपने परिवार को पाल रहे हैं, बीवी बच्चों को अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ ढंग से रह रहे हैं। तो बच्चों में ये रहना आ जाए, बच्चों में ये जीने का तरीका, ये सलीका आ जाए, इस काम के लिए कोशिश है। तो दादा दादी से मम्मी पापा से हम, और हमसे जो हमारे बच्चे हैं, अब उनका जो स्तर है सम्मान का, प्यार का, प्रेम का, वो बढ़ रहा है या घट रहा है? और शिक्षा बढ़ रही है। पहले 5वीं तक पास कुछ लोग होते खाली 5वीं पास किए, फिर कुछ ऐसे आगे जिसने 8वीं पास किए, फिर 10वीं 12वीं वाले आगे, बीए, अब MA PhD वाले आगे। तो संस्कार घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? तो इसमें गलती किसकी है? और मैं सारी बात आपसे पूछ चुका हूं कि ना तो किताब में लिखा है, ना टीचर ने बताया, ना माँ बाप ने बताया, ना किसी रिश्तेदार घर परिवार ने बताया कि आप झूठ बोलिए। हम भी करते हैं और वो भी कहीं ना कहीं से तो कर ही रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि बच्चा जो है, या हम खुद क्यों ना हो, हम ना तो किताब से सीख रहे हैं, ना हम टीचर से सीख रहे हैं, ना अपने मम्मी पापा से सीख रहे हैं। अब सीख कहां से रहे हैं? बच्चा हमेशा सच भी बोलता है, झूठ बोलना हम उसे सिखाते हैं। हम घर पे अगर फोन आ रहा है ऑफिस से कि आप कहां पर हो, तो हम बोलते हैं कि हम तो घर से निकल चुके हैं, 5 मिनट में बस पहुंच रहे हैं। बच्चा, आप उसको सिखा नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो शायद वो बड़ा होगा तो वो भी ये चीज सीख लेगा, वो भी बोल देगा। वो घर से बाहर गया है, अगर उसको आने में लेट हुआ तो आप उससे अगर प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे कि स्कूल से आने में इतनी देर क्यों हुई, वो भी ऐसे ही बहाने बनाएगा, क्योंकि उसने अपने बचपन में या अपने अभी के समय में भी देख रहा होगा कि हाँ, पापा अगर ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, मम्मी अगर कहीं फंक्शन में जाने के लिए लेट हो रही है, तो कैसे बहाने बनाती है, या फोन पे किस तरह से बोलती है कि हम तो निकल गए हैं लेकिन रास्ते में ट्रैफिक है, और होते घर पे ही है, होता है ना। तो इस तरह के व्यवहार से जब बच्चा, चाहे अनचाहे, हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चा झूठ बोले, बच्चा ऐसा भेदभाव करे, हम उसको सिखा भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा है कि बच्चे के अंदर वो चीजें अपने आप ही चली जाती हैं। बिल्कुल। तो आज के बच्चों में अभी अगर हम विद्यालय भेज रहे हैं तो किस बात की कमी रह जा रही है उनकी शिक्षा में, उनके आचरण में, जिसकी ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। बच्चा अगर कमा लेगा लेकिन उसका आचरण अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, मानसिकता अच्छी नहीं है, या उसकी सोच अच्छी नहीं है, तो क्या वो सफल हो पाएगा? पैसे बेशक वो कमा लेगा, एक अच्छी पोस्ट जरूर हासिल कर लेगा, लेकिन स्वयं में वो अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएगा, अपने संबंधों में, अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं रख पाएगा। मैंने आपसे शुरू में सवाल किया, वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहा है? पैसा बढ़ा है, नौकरियां बढ़ी हैं, सड़कें अच्छी हुई हैं, सुविधाएं अच्छी हुई हैं, मोबाइल अच्छे हुए हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन रिश्ते टूटे हैं, सम्मान टूटा है, घर टूटे हैं। जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, शिक्षा को अपने बच्चे के सिर्फ नौकरी लगने का माध्यम मत मानिएगा।
बच्चा हमारे पास 6 घंटे रहता है, बाकी 18 घंटे वो आपके पास है। आपको यहां बुलाने का उद्देश्य यही है कि उस 18 घंटे में भी आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा योगदान हो सके जिससे बच्चे का मानसिक विकास भी हो, बच्चे की सोच का विकास भी। बिजनेस अच्छा करे ही, लेकिन ईमानदार डॉक्टर बने, ईमानदार इंजीनियर बने, ईमानदार बिजनेसमैन बने और संबंधों में भी खुशी पूर्वक जी पाए, यही बच्चे की खुशी और सफलता है। तो ये शिक्षा का उद्देश्य है। और ये जो दूसरी बात है अच्छी मानसिकता, इसके लिए हम पूरी टीम आई है। हम आपका कुछ काम कर पाए हैं, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे कि बच्चे में अच्छे विचार आए। कैसे अच्छे विचार उपदेश देने से नहीं आएंगे, अगर चाहिए शब्द लगा दिया तो बच्चा उसको उपदेश मानकर सुनता ही नहीं। अच्छे विचार आने का एक ही तरीका है, पहले मेरे अंदर वो बात आए, बच्चा मुझे देखे और मेरे अंदर से छनके उसके पास जाए बिना कहे। PDF आया, सर ने ये भेजा सर, ये इतनी बड़ी जरूरत बन गई है, इसको छुटा के भी हम छुटा नहीं पाए। और सर मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से। लॉकडाउन के बाद सर इसको बिल्कुल लॉक ये कर दिया जाए कि इस फोन से कुछ ना करें। ये दर्द हर किसी का है, हमारे बच्चों का है, लेकिन सर इस फोन से मेरा जो 3 साल का बेटा है, मैं उसको बहुत मुश्किल हो गया छुड़ाना, क्योंकि जो मेरे जो बड़े बच्चे हैं, एक मेरी 4th में है, एक 8th में। सब मानव समान है, मानव का धर्म एक है, मानव की जाति एक है, इसके आधार पे काम। हर मानव का धर्म सुख धर्मी है, सुखी होना ही चाहते हैं सब, इसलिए हम सुख धर्मी सबके सब। हाँ दीदी बताएं। कुछ भी पर ऐसा तो नहीं है, हमारे पापा जॉब वगैरह करते हैं तो हमारी खुशी के लिए करते हैं ना, कि हम खुश रहें, हमें मतलब वो हमें पढ़ाएंगे दिखाएंगे, तो वो हमारी खुशी के लिए करते हैं ना। बिल्कुल। बेटी का जवाब बेटा, क्या नाम बेटा? माधुरी। माधुरी बेटे का जवाब क्या है? मैं भी सहमत हूँ, लेकिन इस पर डिस्कशन तो होगा, हमारी आदत है। बाद में देखेंगे। आप कह रहे हो सुख है तो दुख है ही, मुझे नहीं लगता कि सुख है तो दुख है ही, क्योंकि आप तो जो भी करते अपने सुख के लिए कर रहे हो। आप एक भी काम ऐसा नहीं करते कि जिससे कि आपको ये हो कि मुझे अपमान मिले, कि चलो आज मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए सुबह सुबह नहा धोकर निकला भाई को मेरी बेइज्जती कर दो। स्वर्ग सी भूमि कैसी होगी, आओ मैं तुमको ले जाऊं। देव तुल्य हर मानव हो जहाँ, वो जहाँ तुमको दिखलाऊं। स्वर्ग सी भूमि आनंद की धारा में बहकर हर कोई मनवा रहता हो। समाधान से पूरित मानव तृप्तिक रस में बहता हो। भाव तृप्तिमय हो हर मानव, पर भाव का को असर ना हो। बाहर के हालात के चलते भीतर को डर ना हो। करो कल्पना मानव हो तुम, तब तो राह दिखाऊं। स्वर्ग सी भूमि कैसी होगी, आओ मैं तुमको ले जाऊं।
देव तुल्य हर मानव हो जहाँ वो जहाँ सद्भावित संस्कारित बच्चे सबके अपने रंग खिले, जैसे तन की व्यवस्था में हिलमिल सारे अंग चले। बड़ों के आचरण अनुकरण कर सभ्य बने सब जन, हाथ पकड़ सभी साथ निभाएं पुलकित सबके मन। परिवार परंपरा स्नेह भरी हो उस दर पर ले जाऊं, स्वर्ग सी भूमि कैसी होगी आओ मैं तुमको दिखला।